नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। कोरोना संकट बनकर हमारे सामने खड़ा हुआ है, लेकिन इस संकट की घड़ी में कोरोना को हर कोई मात देने में जुटा हुआ है। हमारे सामने संकट जरूर कोरोना का खड़ा है, लेकिन हर हिंदुस्तानी उसे मिटाने सीना ताने खड़ा हुआ है। इस मुश्किल दौर में आज हम उन माओं की कहानी आपको दिखाएंगे जो अपने जज्बे से इस मुसीबत को मात देने में जुटी हुई हैं और चट्टानी हौसले के साथ खड़ी हैं, अपने फर्ज की अदायगी भी कर रही हैं और परिवार की जिम्मेदारियां भी संभाल रही हैं। उन्होंने दोहरी जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली रखी है, इसलिए हम ममतामयी आंचल लेकिन मजबूत हौसलों वाली इन माताओं को सलाम कर रखे हैं। दुधमुही बच्ची की मां को कोरोना हो जाए, पूरा परिवार अस्पताल में हो, तो जरा सोचिए उस परिवार का हाल कैसा होगा। उस मासूम के लिए अस्पताल की दो नर्सें फरिश्ता बनकर सामने आई, और जब सामने आई तो इस पल को देखकर सबकी आंखें खुशी से नम हो गई। दिल को झकझोर देने वाली यह खबर सामने आई है छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से, जिसे देखने के बाद हर कोई यही कह रहा है, मां तुझे सलाम। किसने सोचा था ऐसा भी दिन आएगा। सड़कें सूनी होंगी, इंसान घरों में कैद हो जाएगा। बाहर निकले तो दूरी होगी, इबादत के घर का दरवाजा भी बंद पाएगा। लगातार मरीज हैं जिसमें दो छोटे छोटे बच्चे हैं और उनकी माँ हैं, दो अलग अलग बच्चों के, और बच्चों की नानी है। तो 3 महिलाएं जो पॉजिटिव हैं वो सब स्टेबल हैं, कोई ऐसी कंप्लेंट नहीं है जिससे कि किसी को भयभीत होना पड़े, और कोई सीरियसनेस नहीं है। उनका इलाज अच्छा चल रहा है और उनका स्वास्थ्य बिल्कुल स्टेबल है। और 2 छोटे नन्हे बच्चे हैं, उनकी खून की जांच में और उसमें स्वाब, जो थ्रोट का स्वाब लेते हैं, उसमें किसी प्रकार से कोरोना के कोई भी लक्षण नहीं है।
अब आपको लिए चलते हैं गुजरात के कच्छ, जहां कोरोना के खतरों के बीच एक मां अपनी 2 साल की मासूम बच्ची के साथ न सिर्फ ड्यूटी पर आती है, बल्कि उन्होंने बेटिया की जिम्मेदारी और वर्दी के फर्ज के बीच ऐसा तालमेल बना लिया है कि उनके हौसलों के आगे मुसीबत भी आंखें चुराने लगी है। ये जो नन्ही सी परी देख रहे हैं आप, इसका नाम जिया है। कोरोना के खतरे के बीच कच्छ की सड़कों पर 2 साल की प्यारी सी जिया इसी तरह मां की गोद में नजर आती है, क्योंकि जिया के माता पिता दोनों ही पुलिस में हैं। दोनों में से कोई एक भी घर पर रहता है तब तो जिया घर में ही रहती है और माँ बाप में से कोई एक इसकी देखभाल करते हैं। लेकिन जब कभी भी दोनों की ड्यूटी एक ही वक्त में लग जाती है, तब लॉकडाउन के बीच जिया को ड्यूटी पर लेकर आना मां की मजबूरी बन जाती है। लेकिन फर्ज के रास्ते में जिम्मेदारी को कभी आड़े नहीं आने दिया है, इसलिए जिया की मां अलका देसाई बेटी को लेकर ही ड्यूटी पर पहुंच जाती हैं। अलका देसाई का मानना है कि परिवार और फर्ज दोनों का अपना अपना मुकाम है, लेकिन सिर्फ परिवार की फिक्र करके जिम्मेदारियों से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। इसलिए कोरोना के खतरे के बीच में नन्ही सी बिटिया को जोखिम उठाकर ड्यूटी पर साथ लाती हैं और दोनों ही फर्ज एक साथ निभाती हैं। न्यूज़ 18 अलका देसाई के हौसले को सलाम करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 कच्छ। गुजरात के राजकोट में भी 2 महिला पुलिसकर्मी कोरोना काल के संकट से डटकर मुकाबला कर रही हैं। बच्चों को साथ लेकर ड्यूटी पर आती हैं, क्योंकि इस मुसीबत की घड़ी में बच्चों को घर पर अकेला छोड़ा नहीं जा सकता। पति भी पुलिस में नौकरी करता है, दोनों की कोरोना काल में साथ साथ ड्यूटी लगी है, इसलिए बच्चों को साथ लाना मां की मजबूरी है। लेकिन फर्ज ने मजबूरी को भी मात दे दी। कुर्सी पर बैठकर वर्दी का फर्ज अदा कर रही हैं, लेकिन मां की ममता मन में है, तो नन्ही बिटिया के पालने को भी हाथों से हिलाती डुलाती हैं, ताकि वो सुकून से रह सके। एक हाथ में कलम है तो दूसरे हाथ में मासूम बिटिया के पालने की डोर। कुछ इसी तरह असिस्टेंट महिला सब इंस्पेक्टर निशा दोहरी जिम्मेदारी निभा रही हैं। निशा के पति भी पुलिस में हैं। कोरोना काल में दोनों की ही ड्यूटी लगी है। भोपाल के बिजली विभाग में टेस्टिंग ऑपरेटर का काम करने वाली प्रकृति भी अपने हौसलों से मिसाल कायम कर रही है। प्रकृति रोजाना छोटी सी बिटिया को लेकर ड्यूटी के लिए ऑफिस पहुंचती है, ताकि लॉकडाउन के दौरान न सिर्फ लोगों के घर को रोशन कर सकें, बल्कि समाज भी रोशन कर सकें। कोरोना वॉरियर्स के तौर पर पुलिस, डॉक्टर, नर्स, नगर निगम कर्मचारियों और एनजीओ की तस्वीरें आपने बहुत देखी होंगी इस दौरान। आज देखिए रोशनी की तस्वीर। कोलार के नयापुरा सब स्टेशन में प्रगति तायड़े रोजाना 6 महीने की छोटी सी बिटिया को लेकर ड्यूटी करने पहुंचती हैं। सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक बेटी को संभालने के साथ ही काम की जिम्मेदारियां भी निभाती हैं। हमारी 8 से 4 ड्यूटी है। लड़कियां जो रहती है उनकी 8 से 4 ड्यूटी रहती है। ये 24 घंटे ये सब स्टेशन जो रहता है 24 घंटे का काम रहता है। यहाँ डेली लेकर नहीं आती हूँ, पर अभी जैसे कोरोना वायरस चल रहा है तो हाँ, लॉकडाउन की वजह से, और अभी मतलब बाहर मतलब कोई भाई वगैरह भी नहीं है घर में, जैसे कोई नहीं है अभी, तो मेरे अभी मजबूरी है इसको लेकर आना। काम खतरनाक है। कोलार क्षेत्र में कहीं बिजली गुल और फॉल्ट होने पर प्रगति लाइनमैन को सूचित करती हैं, जिससे फॉल्ट और बिजली आपूर्ति तुरंत घरों में बहाल हो सके।
लेकिन संकट काल में बच्ची को भी अकेले घर पर नहीं छोड़ सकती हैं। जैसे कोई लाइन वगैरह फॉल्ट हो जाती है, लाइनमैन है हमारे यहाँ पर, तो उनका फ़ोन आता है जैसे, तो मुझे फ़ोन आता है कि लाइन बंद करिए, तो मुझे मतलब लाइन वगैरह बंद करनी पड़ती है और इस तरीके से हमारा काम चलता है। मतलब बहुत देर तक लाइन बंद ना हो तो उस वजह से हम लोग को जल्दी से मुझे अंदर से ही मतलब सब लाइनें बंद चालू ऑपरेट करनी पड़ती है, फिर मैं उनको फ़ोन के द्वारा सूचित करती हूँ। सब स्टेशन के अंदर तो बिटिया को गोद में लेकर काम संभाल लेती हैं, लेकिन सब स्टेशन के बाहर बिटिया को लेकर काम नहीं करती हैं, इसलिए पहले उसे महफूज जगह पर रखती हैं, फिर अपने काम में जुटती हैं। मैं थोड़ी सी मुश्किल तो आ रही है, पर मैं पूरी वो उसकी मतलब केयर करती हूँ कि यहाँ पे बैलेंस कर सकूँ, यहाँ भी बैलेंस कर सकूँ। मैं इसको मतलब इससे दूरी रखती हूँ और मैं इसको मतलब बाहर जाती हूँ काम करने यार्ड में, तो मैं पूरी सुरक्षा इस बच्ची का रखती हूँ ध्यान की इसको किसी भी प्रकार की मतलब परेशानी ना हो, दिक्कत ना हो। अंदर कोई खतरा नहीं है, बाहर है थोड़ा सा, पर मैं उसको बाहर लेके नहीं जाती। प्रगति का कहना है कि वो भी डॉक्टर, नर्स और पुलिस कर्मियों के साथ अपने कर्तव्यों को पूरा कर रही हैं, लेकिन वो आज भी आउटसोर्स कर्मचारी हैं और बिना बीमा के काम कर रही हैं। पुलिस है, डॉक्टर है, नर्स है, सब अपनी सेवाएं इस विषम परिस्थितियों में दे रहे हैं। तो हम भी ऑपरेटर है, संविदा कर्मचारी में मैं पहला बताना चाहूँगी कि मैं एक संविदा कर्मचारी हूँ और मेरी तरह जो महिलाएं हैं और पुरुष हैं वो भी संविदा कर्मचारी में और इस विषम परिस्थिति में सभी अपने काम कर रहे हैं। काम के प्रति प्रगति का जिम्मेदाराना रवैया लोगों को हौसला देने वाला है, क्योंकि प्रगति का मकसद है कि लॉकडाउन के दिनों में गर्मी में लोगों को कोई परेशानी न हो, 24 घंटे बिजली की आपूर्ति होती रहे, इसलिए बिटिया के साथ काम पर मुस्तैद हैं। बिटिया सिर्फ 6 महीने की है, लेकिन वो इस पूरे काम को इसलिए कर रही हैं क्योंकि लॉकडाउन का वक्त है। गर्मियों के दिनों में किसी को कोई दिक्कत ना हो, यानी घरों में अंधेरा ना हो, पूरे समय लाइट रहे, बिजली रहे, इसीलिए वो अपना काम, अपनी ड्यूटी पूरे समर्पण के साथ कर रही हैं। कैमरामैन खिलान के साथ रंजना दुबे, न्यूज़ 18 भोपाल। देश भर में कोरोना के खतरों के बीच पुलिस की जिम्मेदारियां पहले से ज्यादा बढ़ गई हैं। इस मुश्किल घड़ी में कुछ लोग समाज के लिए मिसाल बनकर सामने आ रहे हैं, क्योंकि इनकी मजबूरियां इनके फर्ज में आड़े नहीं आती हैं। इन्हीं में से एक है गुजरात के नर्मदा की महिला पुलिसकर्मी रीताबेन। 8 महीने की प्रेग्नेंट होते हुए भी रीता पूरी जिम्मेदारी के साथ ड्यूटी पर जाती है और अपना फर्ज निभाती है। अपने बुलंद हौसलों के बूते कुछ लोग समाज का ही हिस्सा होते हुए समाज के लिए मिसाल बन जाते हैं। ये रीताबेन रामी हैं, पुलिसकर्मी हैं, इसलिए कोरोना काल में कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन फिर भी तमाम मुश्किलों को मात देते हुए ये रोजाना इसी तरह अपनी स्कूटी से ड्यूटी के लिए निकलती हैं। आप कहेंगे खास क्या है, ड्यूटी है तो निभानी पड़ेगी, लेकिन सुनकर आप भी इनके जज्बे को सलाम करेंगे, क्योंकि रीताबेन इन दिनों एक नहीं 2 जान लेकर ड्यूटी कर रही हैं। वो 8 महीने की प्रेग्नेंट है। एक साल से इस पुलिस स्टेशन में मैं ड्यूटी कर रही हूँ। अभी प्रेगनेंसी का 8वां महीना चल रहा है, फिर भी मैं मेरा फर्ज निष्ठापूर्वक निभा रही हूँ। हमें 6 महीने की मैटरनिटी लीव मिलती है, लेकिन अभी कोरोना महामारी चल रही है। ऐसे में मैंने मैटरनिटी लीव पर जाने के बजाय मेरा फर्ज निभाने की इच्छा जताई। अभी मैं अकाउंट में भी काम कर रही हूँ और बंदोबस्त में जहाँ भी पुलिसकर्मी हैं, उन्हें मास्क, सैनिटाइजर, हैंड ग्लोव्स देने का काम करती हूँ। कोरोना काल में कोई भी शख्स बेवजह घर से बाहर नहीं निकलता और रीटा के पास तो घर से न निकलने की मुकम्मल वजह भी है। चाहती तो छुट्टियां लेकर घर पर आराम कर सकती थी, पेट में पल रहे बच्चे का ध्यान रख सकती थी। पुलिस महकमा भी इन्हें छुट्टी देने से मना नहीं करता, लेकिन रीटा ने इस मुश्किल घड़ी में घर रहने के बजाय फर्ज को तरजीह दी। वो रोजाना राजपीपला के अपने घर से 7 किलोमीटर का सफर तय करके आमलेथा पुलिस स्टेशन पहुंचती हैं, फिर अपनी ड्यूटी पर मुस्तैद हो जाती हैं। मैं घर से निकलने से पहले सैनिटाइजर लगाती हूँ और मास्क पहनती हूँ, हैंड ग्लोव्स पहनती हूँ। पुलिस स्टेशन पहुंचने के बाद हाथ को सैनिटाइजर से साफ करती हूँ। इस वक्त मुझे पौष्टिक खाने की जरूरत है,
इसीलिए मैं सुबह टिफिन बनाती हूँ। मेरे पति भी पुलिस हैं, उनके लिए भी टिफिन बनाती हूँ। फ्रूट भी साथ ही लेके आती हूँ। मेरी खुद की सुरक्षा का ध्यान रखती हूँ और पुलिस का भी फर्ज निभाती हूँ। रीटा को इस बात का एहसास है कि उनके दूसरे साथी कोरोना से लड़ने के लिए दिन रात कड़ी मेहनत कर रहे हैं। 12-12 और 24-24 घंटों की ड्यूटी कर रहे हैं। न खाने का ठिकाना है, न सोने को आशियाना, लेकिन कोरोना को है हराना, इसलिए ड्यूटी पर है जाना। रीटा ने इसी फलसफे के साथ अपना फर्ज निभाने की ठानी है, ताकि वो अपने दूसरे साथियों के साथ भी कंधे से कंधा मिला सकें और देश की खातिर अपना फर्ज निभा सकें। न्यूज़ 18 भी कोरोना काल की इस करमवीर मां को सलाम करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद कोरोना के खिलाफ चल रहे युद्ध में पुलिसकर्मी सच में रियल हीरो हैं। कर्नाटक से ऐसी तस्वीर सामने आई है। तस्वीर साबित करती है कि डॉक्टरों के साथ पुलिसकर्मियों ने भी कोरोना के खौफ को दरकिनार करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। कोरोना के खिलाफ जारी देश की जंग में अलग अलग क्षेत्र के योद्धा कोरोना को मात दे रहे हैं। डॉक्टर, मेडिकल स्टाफ के साथ ही इस समय जिम्मेदारी पुलिस के कंधों पर भी बढ़ गई है। पुलिस के कंधे पर न सिर्फ कानून और व्यवस्था के पालन कराने की जिम्मेदारी है, बल्कि संक्रमण से बचाने के लिए लॉकडाउन के दौरान लोग अपने घरों में ही रहें, ये भी सुनिश्चित करने की भी जिम्मेदारी है। कर्नाटक के हावेरी से हौसला बढ़ाने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। यहाँ तैनात एएसआई पल्लवी गर्भवती होने के बावजूद भी सड़क पर ट्रैफिक संभाल रही हैं। संक्रमण के खतरे को दरकिनार कर लॉकडाउन का पालन न करने वालों को जागरूक करने के साथ ही वो चालान काटने और गाड़ियों के सीज करने का भी काम बखूबी कर रही है। वहीं ड्यूटी के दौरान कई ऐसे भी लोग मिलते हैं जिनसे कड़ाई से निपटना पड़ता है। गर्भवती पल्लवी कानून का पालन कराने के लिए उनके खिलाफ भी बेखौफ केस दर्ज करा रही है। खतरे की परवाह किए बगैर अपनी जिम्मेदारी निभा रही पल्लवी मानो ये संदेश दे रही हो कि डर के आगे ड्यूटी है। कोरोना के खिलाफ चल रही जंग में ऐसे पुलिसकर्मी असली योद्धा के रूप में सामने आए हैं। पल्लवी जैसे जांबाज पुलिसकर्मियों ने कोरोना के खिलाफ चल रहे युद्ध में जो साहस और प्रतिबद्धता दिखाई है, उसके लिए वे अभिनंदन की पात्र है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 कर्नाटक। कोरोना के साथ इस महायुद्ध में हर कोई अपने अपने स्तर पर लड़ाई लड़ रहा है। जो घर पर है वो भी, और जो घर से बाहर आपकी हिफाजत कर रहा है वो भी। उन्हीं में से एक है विशाखापट्टनम की कमिश्नर श्रीचुला गुम्बला, जो अपनी 1 महीने की बेटी को साथ लेकर संकट की इस घड़ी में मजबूती के साथ कोरोना से 2-2 हाथ कर रही है। यह है कोरोना के असली योद्धा जो संकट की इस घड़ी में अपने और अपनी बेटी की जान की परवाह किए बगैर ड्यूटी पूरी कर रही हैं। अपने फर्ज के साथ साथ अपना काम भी बखूबी निभा रही हैं। ये है श्रीजना गुम्माला, जो आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में नगर निगम कमिश्नर हैं, जो अपनी 1 महीने की बेटी को गोद में लेकर काम कर रही हैं, जब हालात इतने खराब हैं कि लोगों से घरों में रहने की अपील की जा रही है। वहीं इस स्थिति में अपनी नन्ही सी जान को गोद में लेकर अपना फर्ज अदा कर रही हैं। धन्य है हमारा भारत जहां ऐसी बेटियों ने जन्म लिया। धन्य भारत की धरती जहां ऐसी वीरांगनाएं जन्म लेती हैं। इन तस्वीरों को देखकर यह कहने में जरा भी संकोच नहीं कि जब तक हमारे देश की जिम्मेदारी ऐसे हाथों में है, तब तक हमारा और हमारे देश का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, फिर वो कोरोना ही क्यों ना हो। जब तक ऐसे योद्धा हैं, हम विश्वास से कह सकते हैं कि हम सब मिलकर इस कोरोना को मात जरूर देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए सब कुछ बंद है। स्कूल कॉलेज में पढ़ने और पढ़ाने के लिए भी कोई नहीं है। लेकिन इस बंदी में भी एक सरकारी स्कूल की महिला टीचर छात्रों को पढ़ा रही है। न सिर्फ पढ़ा रही है, बल्कि सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क बनाकर पहनना और खुद को सैनिटाइज करने के तरीके भी सिखा रही है।
ये टीचर हैं जो अपने स्कूल के छात्रों को ऑनलाइन पढ़ा रही हैं। का कलर कैसा होता है? आपके बालों का कलर कैसा होता है? ये किसी प्राइवेट स्कूल की शिक्षक नहीं है, ये यतिका पुंडीर हैं जो मेरठ के कमालपुर प्राइमरी स्कूल में टीचर हैं। लॉकडाउन की वजह से ये घर से नहीं निकल सकती, लेकिन इस दौरान भी ये अपने छात्र छात्राओं को पढ़ा रही हैं। इजी लग रहा है आपको? टाइट तो नहीं लग रहा? इस तरह से आप जब भी बाहर जाएं, जब भी आप बाहर जाएं तो आप अपना मास्क घर में ही बना सकते हैं और इसको यूज करें। यतिका अपने बच्चों को ऑनलाइन पढ़ा रही हैं। जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है तब से स्कूल बंद है और बच्चों की पढ़ाई पर भी इसका असर पड़ रहा है। खासकर सरकारी स्कूलों के बच्चों की पढ़ाई बुरी तरह प्रभावित हो रही है, लेकिन यतिका अपने क्लास के बच्चों को व्हाट्सएप के जरिए घर बैठे बैठे पढ़ा रही हैं और बच्चे भी अपने घर बैठे बैठे सीख रहे हैं। कैरेट पर मिलता है। ऑरेंज का कलर कौन सा होता है? कौन सा होता है? बिल्कुल ऑरेंज। नींबू का रंग, बनाना का, केले का रंग कैसा होता है? येलो। सरकारी स्कूल के टीचर के इस व्हाट्सएप ग्रुप में करीब 50 बच्चे जुड़े हैं, जिन्हें सिर्फ क्लास वर्क और होमवर्क ही नहीं कराया जा रहा, बल्कि कोरोना काल में कैसे खुद को सुरक्षित रखें, ये भी बताया जा रहा है। करनी है और दूसरी साइड से आपको ये एज जो है